दोस्त होगी बहुत रोक टोक मंजिल के रास्ते में। सुनिए मेरे दोस्त, होगी बहुत रोक टोक मंजिल के रास्ते में। चाहे जितनी भी हो रोक टोक, खा जाओ उसको सुबह के नाश्ते में। क्योंकि दोस्त आपको आगे भी तो चलना है, वेट कर रही है सफलता, उससे भी तो मिलना है। चलिए सफलता से मिलेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किसी बात किया, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक का अगला न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल विद कॉन्सेप्ट आपको समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपको ये चीज निश्चित करनी कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लो। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करिए, हो गया, बहुत बढ़िया। अब न्यूमेरिकल पे लेके आता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स सिस्टम है, वो कौन सी है ये पहले समझो। ये फोर्स सिस्टम है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब क्या होता है, एक पॉइंट में ही सब फोर्सेस का एप्लीकेशन होता है। लाइन ऑफ एक्शन जो है एक पॉइंट पे ही मिलते हैं, चाहे वो टेंसाइल नेचर के हो या कॉम्प्रेसिव नेचर के हो, बट उनका मीटिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। यहाँ पे आके मीटिंग होती है ये सब फोर्सेस की। तो ऐसा अगर फोर्स सिस्टम है, तो इसका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है। क्या है, साइड में लिखता हूं, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई होल स्क्वायर। तो इसका मतलब साफ है कि आपको अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफ एक्स और अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एफ वाई ये चाहिए। बहुत इजी है, कर देते हैं। बट आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस अगर निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये सब फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में चाहिए। तो जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस रहेंगे उनको पहले रिजॉल्व कर दो, और रिजोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम, अब भी समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इससे शुरू करते हैं। देखिए ये इंक्लाइन फोर्स है, तो इसका रिजोल्यूशन ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। ये आउटवर्ड एरोस, क्योंकि आउटवर्ड जा रहा है ना मेन कंपोनेंट। अब इसमें से साइन कौन सा और कॉस कौन सा, पहले कॉस देखते हैं। जैसे कि इसने वर्टिकल के साथ एंगल बना दिया है, जो वर्टिकल साइड है उसके साथ एंगल है इसका, तो क्या करना, वर्टिकल कंपोनेंट को कॉस लिखना। तो कैसे लिखते हैं इस कंपोनेंट को, मैग्नीट्यूड ऑफ मेन कंपोनेंट 25 इंटू कॉस एंगल 50, दैट्स इट, हो गया। अब बचा हुआ कंपोनेंट साइन होगा, तो कैसे लिखते हैं उसको, मैग्नीट्यूड इंटू साइन 50, दैट्स इट, हो गया रिजोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको रिजॉल्व करना है, ये भी इंक्लाइन है, छोटे छोटे दो एरो निकाल के मैंने इसको रिजॉल्व किया। अब कॉस कौन सा और साइन कौन सा आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। बट उसके लिए एंगल तो पता होना चाहिए। अब एंगल डायरेक्टली नहीं देके उन्होंने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्म में डायमेंशन दी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप निकाल सकते हो। अब ये फोर्स कंपोनेंट के इस साइड है, मतलब ये एंगल मिलेगा आपको, ये वाला। तो ये एंगल कैसे मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना, tan थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल कैसे होता है, फ्रंट साइड, यानी चाहिए तो यहाँ पे रफ में निकल दो ट्रायंगल, ये आपका 3 है और ये 4 है और ये थीटा है। तो इस केस में क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। फ्रंट साइड है 3 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। पूरा बेसिक से जा रहा हूँ, अगर कोई नौ सीखे अभी यहाँ पे आ जाए और वो यहाँ से शुरू करे तो भी उसको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा, देखते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, हालांकि 36.87 आएगा, ये मुझे पता है क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन कर चुका हूं मैं इसका। 87, दैट्स इट, थीटा मिल गया। एक बार थीटा मिल जाता है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ इसका एंगल है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा। कैसे, मैग्नीट्यूड 40 कॉस एंगल 36.87, बस कॉस की जगह साइन पुट करो, वर्टिकल कंपोनेंट लिख दो।
40 साइन 36.87। और आज की बात मैं आपको एक ही बता देता हूँ जो सिंपल है, डायग्राम जितना हो सकता है उतना बड़ा निकालो, नीट एंड क्लीन निकालो, पूरा न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमने सब फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है। अब हमारा जो काम था समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई को पाना, शुरू कर देते हैं ना उसको। अब एक्चुअली यहाँ पे टू फाइंड लिखना चाहिए था, मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो वो समझ जाइए टू फाइंड में रिजल्टेंट लिखा है मैंने। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस अलजेब्रिक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, इनके एडिशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समेशन एफ एक्स के पीछे लगता हूँ। डन। अब इसके साइन कन्वेंशन ऐसे है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अगर अलजेब्रिक सम कर रहे हो, राइट में जा रहे हो तो पॉजिटिव लो, लेफ्ट में जा रहा हो तो निगेटिव लो। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, लेफ्ट में जा रहा है -25 साइन 50, ये हो गया। और कोई हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, ऐसे चलते हैं ना, ये है राइट में जा रहा है इसके लिए +15, दूसरा ये है राइट में जा रहा है इसके लिए +40 इंटू कॉस 36.87। बहुत ईजी है ये टास्क। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू कैलसी में पुट करना है बस आपको। चलिए -25 इंटू साइन 50 +15 +40 इंटू कॉस 36.87। कैल्शियम में कोई गड़बड़ होने का गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ हो गई। 27.85 आप लोग क्रॉस चेक करना क्या कैलकुलेशन इतना ही आ रहा है, तो थोड़ा वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। ये प्लस में आया इसका मतलब अल्टीमेट इसका जो एक्शन है राइट साइड में हो रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का। डन। समेशन एफ एक्स के साथ हम डन कर चुके हैं। अब देखते हैं समेशन एफ वाई यानी वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम। यहां से शुरू कर देता हूं। पहला 25 इंटू कॉस 50, ये ऊपर जा रहा है इसके लिए प्लस है, साइन लिखता हूं प्लस। अब दूसरा कोई वर्टिकल ये वाला है +50, प्लस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ये ऊपर जा रहा है मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। 40 साइन 36.87, दैट्स इट। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कितना इजी है, इससे इजी कुछ आपको लगेगा भी नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। +50 +40 इंटू साइन 36.87। कैल्शियम में आपको तेज तर्रार होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्यूरेट भी होना जरूरी है। 90.07 90.07 ये हो गया इसका आंसर। डन। अब इसके बाद आपको सिंपली इसमें पुट कर देना है, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स कितना था, एक्चुअली हाँ इसको ये पॉजिटिव में आया इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन वो दिखाना बनता है। अब समेशन एफ एक्स मतलब 27.85 इसका होल स्क्वायर प्लस 90.07 इसका होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट जो है ये आप लोग मुझे बताओगे, कैलकुलेशन के ऊपर जो आप कर रहे हो उस पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक का अगला न्यूमेरिकल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में अगेन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, और यहाँ पे क्या दिया है और क्या निकलना है ये समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखिए 3 फोर्स दिया है, 3 फोर्स का सिस्टम है ये FA FB FC। ठीक है, 3 फोर्स सिस्टम है यहाँ पे। अब तीनों फोर्स का उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली रिजल्टेंट दिया है। ये जो है ना ये रिजल्टेंट है, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूं क्योंकि है ये अलग। ये तीनों का
ये रिजल्टेंट है, ये कोई फोर्स नहीं है जो इनके साथ है, ये रिजल्टेंट है। तीनों का एकत्रित एक्शन क्या होगा ये यहाँ पे दिया गया है, वो है रिजल्टेंट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। अब रिजल्टेंट डायरेक्ट दिया है बट उन्होंने एफ बी और एफ ए नहीं दिया है, तो हमें कैलकुलेट करना है एफ ए और एफ बी। बहुत आसान होगा, कैसे बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स कुछ अजीब से लगेंगे, ये आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं मिल रहे, ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ है, बट ये देखिए ये पूरा फोर्सेस के बीच का क्या है, एंगल है। तो इसको आपको पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको एक्सेस बोलते हैं हम। चलिए कर लेते हैं। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ की जो आपका एक्सिस रहेगा y, ठीक है। अब इससे एंगल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं देखिए, ये टोटल 90 डिग्री होना चाहिए था, उसमें से ये 60 है, बराबर ये 60 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। डन। अब इसके बाद ये 40 डिग्री यहां से लेके यहां तक था, उसमें से 30 तो इधर चला गया, इधर बचा हुआ कितना है, फिर ये हो गया 10 डिग्री। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये भी हटा देता हूं। एंगल को मैंने क्या किया, सेपरेट किया विथ वर्टिकल साइड। कैसे किया, टोटल 40 था, बट मैंने जैसे ही ये लाइन ड्रॉ की, ये टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, उसमें से ये 60 तो यहाँ पे चला गया, जो बचा हुआ है वो 30 डिग्री बचेगा। फिर टोटल 40 होने के बाद इसमें 30 इधर चला गया, बचा हुआ 10 डिग्री है। इसको एक जीरो और मत समझना, ये 10 डिग्री है छोटा सा। डन। तो यहाँ पे पहला एंगल का हमने अच्छे से सेपरेशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना पूरा 160 है, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये चीज को समझना जरा, ये पूरा 160 है। तो ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये लाइन आगे बढ़ा, डॉटेड 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 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। अब ये पूरा 160 है, बट उसमें से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस करूँ, ये देखिए ये वाला मतलब कितना, 10 + 30 40 एंगल माइनस करूँ तो बचेगा बस इतना ही, बराबर। तो 160 - 40 कितना हो जाएगा, 120। स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ आपको। 120 डिग्री ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ये बचा हुआ 120 है। अब उसमें भी आपको ये पूरा कितना होगा, थोड़ा बड़ा एंगल निकाल के दिखाता हूँ, ये 90 डिग्री होगा। उसमें ये पता है आपको ये कितना है, 10 है। अगर पूरे 90 में से ये 10 चला जाएगा तो ये बचा हुआ यहाँ तक, याद रखना यहाँ तक, ये कितना होगा एंगल, 90 में से 10 चला गया, ये 80 डिग्री होगा। आई बात समझ में, हो गया क्लियर सबको, एंगल कैसे सब सेपरेट करना है, ये 80 हो गया। बट अब देखिए मजे की बात, ये फोर्स का एंगल निकालने के लिए ये पूरा 120 है, बट इसमें से इतना कट करूं तो रह जाएगा बस इतना, तो 120 में से 80 माइनस करो तो एंगल बचेगा वो यहाँ का मिलेगा, है ना। ये पूरा 120 है, उसमें से 80 चला गया, कितना बचेगा, 40 डिग्री बचेगा ये साइड, तो ये साइड 40 डिग्री बचेगा। मैंने पूरी तरीके से आपको रफ करके भी बता दिया है कि 90 डिग्री का साइन हटा देता हूँ। ये एंगल एक बार समझ में आ गया ना, तो ये बहुत जाना पहचाना आपको न्यूमेरिकल लगेगा। तो एंगल को बहुत अच्छे तरीके से समझना, अगर नहीं समझो तो वापस रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, कैसे मैं रफ कर रहा हूँ, कौन सा एंगल दिखा रहा हूँ, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एंगल देखेंगे तो समझ में आने वाला है। इसके बाद एक मिनट बस रिवाइंड करता हूँ।
तो एंगल समझने के बाद आपको क्या करना है, इसके आगे का रेजोल्यूशन का पार्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बहुत इजी होगा। अब एंगल एक बार मिलने के बाद ना रेजोल्यूशन के लिए चलते हैं। सबसे पहला रेजोल्यूशन मैं करूंगा ये फोर्सेस का जो इंक्लाइन है, एफ सी और एफ बी का। तो एफ सी कुछ इस प्रकार रिजॉल्व होगा, है ना। अब इसमें एंगल कौन से साइड के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस बनेगा। कैसे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड है 20 इंटू कॉस और एंगल 40, दैट्स इट। अभी एफ सी थोड़ा सा इधर लिख लो, एफ सी इज इक्वल टू 20 वर्टिकल कंपोनेंट, कॉस की जगह साइन लिख के एज इट इज लिख दो 20 साइन 40 डिग्री, दैट्स इट। इसका रेजोल्यूशन फिनिश हो गया। अब यहां पे आते हैं, ये कुछ इस प्रकार इसका रेजोल्यूशन होगा। डन, ठीक है। एफ बी, अब एफ बी का एंगल आपको वर्टिकल के साथ भी है, हॉरिजॉन्टल के साथ भी है। आपकी मर्जी किसको कॉस लेना है, किसको साइन लेना है। बस एक बात याद रखना, अगर आप ये 10 डिग्री का एंगल कंसिडर कर रहे हो तो वर्टिकल साइड के साथ का एंगल कंसिडर कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये जो 10 डिग्री है ये कंसिडर किया, ये मैग्नीट्यूड एफ बी जो पता नहीं है एज इट इज लिखो कॉस एंगल 10 डिग्री, बात खत्म। अब हॉरिजॉन्टल, कॉस की जगह साइन पुट करो, एज इट इज लिखो साइन 10, हो गया दोनों फोर्सेस का रेजोल्यूशन। अब पते की बात करते हैं। अब देखिए ये जो है ना ये रिजल्टेंट है, इससे क्या मिलेगा आपको, ये देखिए इसका रेजोल्यूशन अगर मैं करता हूं ना तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिलेंगे। इसका कैसे यूज करना है बता दूंगा, पहले रिजॉल्व तो कर लो इसको। ये देखिए इसका एंगल आपको हॉरिजॉन्टल के साथ भी है, वर्टिकल के साथ भी है। तो मैं हॉरिजॉन्टल वाला यूज कर रहा हूँ, ये 60 वाला, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा। देखिए मैग्नीट्यूड 25 कॉस, एंगल हॉरिजॉन्टल का ही डालना है याद से, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस होता है। डन। अब वर्टिकल बस कॉस की जगह साइन लिखो, एज इट इज आ जाएगा 25 साइन 60, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आपको जो रिजल्टेंट दिया ना इसके कंपोनेंट्स का यूज करना है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब क्या होता है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसका आप अलजेब्रिक सम करते हो और उसके बाद आपको एक वैल्यू मिलता है। तो वो वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। पहले हम क्या करते थे, सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एकत्रित करते थे और जो भी मिलता था उसको एरो देते थे। देखिए नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड, पॉजिटिव हो तो राइट साइड। तो ये जो कंपोनेंट है ना इधर का वैल्यू ये हमें दिया हुआ है इधर, है ना। ये रिजल्टेंट का कंपोनेंट है ना हॉरिजॉन्टल, तो यही आएगा इस साइड राइट साइड में 25 cos 60। आई बात समझ में। ये आप एज अ फोर्स मत कंसिडर करना, आपके पास फोर्सेस एफ ए, एफ सी और एफ बी इतने ही है, ये तीनों का रिजल्टेंट ये है, याद रखना। अब जब भी आप समेशन एफ एक्स करोगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसिडर करना, बट इसको नहीं करना क्योंकि ये राइट साइड में आएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट है ना। देखिए अब कैसे करता हूँ, एफ बी साइन 10, ये लेफ्ट में जा रहा है इसके लिए माइनस एफ बी साइन 10, वेरी गुड। अब इसके बाद यहाँ पे ये भी लेफ्ट में जा रहा है -20 cos 40, डन। अब इसके बाद और कोई बच्चा जो हॉरिजॉन्टल है, ये एक फोर्स है एफ ए राइट में जा रहा है प्लस एफ ए इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है इसके लिए इज इक्वल टू के बाद आएगा, है ना। ये सबका आंसर है ये रिजल्टेंट। तो लिख दो 25 cos
60। थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, एफ बी इंटू साइन 10 एज इट इज, क्योंकि एफ बी पता नहीं है, एज इट इज लिखो। ये पता है तो इसको क्या करो, ये राइट साइड में जाएगा तो पहले ये प्लस एफ ए लिखो इज इक्वल टू, अब ये राइट साइड में जाएगा तो एडिशन में जाएगा, तो इनका एडिशन कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा एडिशन में, देख लो, 25 कॉस 60, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसके लिए प्लस 20 इंटू कॉस 40, तो ये हो गया 27.82, तो ये हो गया 27.82, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखिए, काम आएगा आगे जाके। अब देखिए यहां तक सबको क्लियर हो गया, सबको ये बस बात समझना है कि इज इक्वल टू में ये 25 cos 60 क्यों आया, क्योंकि ये तीन फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट इतना होता है, इसके लिए मैंने इज इक्वल टू में डाल दिया उसको। ये बात अगर समझ में आई ना तो बाकी कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं इसमें। अब यूज करते हैं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 का, 0 नहीं रहे, 0 कैसे आएगा, समेशन एफ वाई की अगर फोर्सेस की एडिशन करोगे तो इनका रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या है, 25 साइन 60, सेम यहाँ पे जो किया ना वही यहाँ पे भी करना है, 25 साइन 60 करना है, डन। अब इसके बाद समेशन एफ वाई, ये फोर्सेस बस कंसिडर करना है, 1 2 3। देखिए पहला कंपोनेंट वर्टिकल ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस एफ बी कॉस 10, फिर ये खत्म हो गया, इसके बाद ये नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस 20 साइन 40, डन। और कोई है वर्टिकल, अब ये है तो ये रिजल्टेंट है, मतलब इज इक्वल टू राइट साइड में 25 साइन 60। बच्चों से गलती यही पे होती है, इसको भी एज अ फोर्स कंसिडर करते हैं, ये है फोर्स बट तीनों का रिजल्टेंट है, इसके लिए इसको इज इक्वल टू साइन के बाद लिखना है, डन। अब इसको क्या करते हैं, ये एफ बी कॉस 10 जो है इसी साइड रख लो, ये माइनस वाला उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आता है देखते हैं, 25 साइन 60 प्लस ये उधर जाके प्लस हो गया ना, प्लस 20 साइन 40, 34.51, 34.51। देयरफॉर अगर आप यहाँ पे एफ बी चाहते हो तो ये cos 10 इधर डिवाइड में जाएगा, तो cos 10 डिवाइड करने के बाद आपको एफ बी मिलेगा, बहुत इजी है ना, 34.51 डिवाइडेड बाय cos 10 35.04, तो एफ बी मिल गया भाई साहब, बधाई हो, कितना मिल गया 35.04। ये टाइम लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक के साथ समझ में आए। डन, एफ बी मिल गया, एक बार एफ बी मिल जाता है तो इक्वेशन 1 में पुट करो, एफ ए भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन 1 बिकम्स, कैसे आता है इक्वेशन 1, माइनस एफ बी है ना, माइनस एफ बी का वैल्यू 35.04 इंटू साइन 10 प्लस एफ ए इज इक्वल टू 27.82, so that's it, therefore एफ ए इज इक्वल टू, ये 27.82 में इधर का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको एफ ए मिल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं एफ ए को, 27.82 प्लस 35.04 साइन 10, 33.90, 33.90, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एफ ए और एफ बी दोनों मिले, एक साथ लिखिए दोनों को, एफ बी कितना था 35.04,
यही तो हमें फाइंड आउट करना था, बॉक्स करके लिख दीजिए इसको, पेपर चेकर का सीधा ध्यान इस पे जाएगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।